नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी बुनियाद बहुत पहले बनना शुरू हो गई थी और हमने अपने सेशंस में उसका जिक्र भी किया था। आपको याद होगा, भारत को नाटो में शामिल करने का प्रयास कर रहा है लंबे समय से अमेरिका। प्रयास करने का लॉजिक क्या है, कैसे कर रहा है, उसके ऊपर मैं कुछ ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ। आपको याद होगा, कुछ समय पूर्व हमने अपने इसी अंकित इंस्पायर इंडिया वाले सेशन में कवर किया था कि भारत को नाटो में शामिल करने की तैयारी चल रही है। और ऐसी बात क्यों आई थी, इसके पीछे का कारण था कि अमेरिका के अंदर एक सेलेक्ट कमेटी थी जिसके अंदर दोनों पार्टियों के लोग थे। उन्होंने ये कहा था कि भारत को, यदि इंडिया को हम अपनी तरफ कर लेते हैं, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है अपने दुश्मनों से निपटने के लिए, अगर भारत को हम शामिल कर लेते हैं तो ताइवान विषय पर जो चीन के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे चेज करने में बड़ी मदद मिलेगी। और ऐसा कहते हुए, चूँकि नाटो शब्द में क्या शब्द ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब चूँकि अटलांटिक ओशन तो इंडिया के आसपास है नहीं, तो ऐसी स्थिति में अटलांटिक ओशन के स्थान पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नाटो जैसा ही सैन्य गठबंधन बनाने की बात हुई, जिसे कि नाटो प्लस नाम दिया गया। उस नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की बात हुई। तो आप यहाँ पर ये कटिंग देख सकते हैं। जब हमने आपके साथ में से साझा किया था कुछ समय पूर्व अपने सेशन में, तब बताया था कि यूएस की कांग्रेस कमेटी यानी संसदीय समिति ने कहा है कि इंडिया फॉर नाटो प्लस स्टेटस इन ए बिड टू कंटेन चाइना। यदि चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया के साथ साथ हमको क्या करना होगा, व्यवहार अच्छा करना होगा, और उसी के वजह से हम चीन से लड़ पाएंगे। ये अमेरिका की संसदीय समिति की अपनी सरकार को सिफारिश थी। आप इधर देख सकते हैं, ये हमने इसके ऊपर प्रॉपर सेशन कवर किया था। आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजिकल लोकेशन समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, जब आप चीन को देखते हैं, दुनिया में दो वैश्विक पावर, फर्स्ट और सेकंड में, एक पावर इस पैसिफिक ओशन के पूर्वी तट पर है, यानी कि इधर की तरफ, जिसका नाम है यूएसए, और एक पैसिफिक ओशन के पश्चिमी तट पर है जिसका नाम है चाइना। पैसिफिक ओशन के आर पार दोनों देश टिके हुए हैं, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना, और दोनों ही दुनिया की प्रथम और द्वितीय शक्तियां हैं। अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की चाल क्या है कि वो यहाँ पर चीन को उसी के घर में घेरे। अच्छा, अमेरिका को खुद का तो एडवांटेज ये मिला हुआ है कि उसके एक तरफ उत्तर में है कनाडा और दक्षिण में है मैक्सिको, जिसके साथ दोनों के साथ ही उसके बढ़िया व्यवहार है, तो उसको तो कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो उसने क्या किया कि चाइना को अगर घेरना है उसी के घर में, तो उसके आसपास के दो देशों के साथ दोस्ती की जाए। तो अमेरिका ने, चाहे फिलीपींस हो, चाहे फिर ये जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इधर ऑस्ट्रेलिया हो, इधर इंडिया हो, इन सबको अपने साथ करने का प्रयास किया ताकि चाइना को रोका जा सके, टक्कर दी जा सके। आपको मालूम होगा, इन्होंने एक मुद्दा जो कि ताइवान संबंधी मुद्दा है, अमेरिका ने उस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा बार चीन को आइसोलेट करने का प्रयास किया है, लेकिन दुनिया के 181 देशों ने चीन को अपना समर्थन दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर वो चीन के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं। और तो और ताइवान विषय पर, यानी इस छोटे से हिस्से को लेकर के जिसे चीन अपना मानता है, अमेरिका और ताइवान लगभग इतनी दूरी पर युद्ध की स्थिति में आ चुके थे, यानी कि इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन हो चुका था। और इतनी बात तय है कि दुनिया ये मानकर चलती है कि जिस प्रकार से आज रशिया यूक्रेन चल रहा है, ऐसे ही फॉर्च्यून की खबर की बात को अगर सच माने तो उसमें लिखा है कि 2025 के अंदर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होगा और उसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो ही जाएगा। चाइना और ताइवान के इस युद्ध में अमेरिका मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा या नहीं, इस बात की दिशा और दशा आज से ही तय की जा रही है। ये माना जा रहा है कि अमेरिका अगर चाइना को रोकना चाहता है तो उसके अगेंस्ट जितने भी देश हैं उन्हें एक करे, और उसी की कवायद इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ताइवान को हमेशा ये डर चाइना से बना रहता है कि मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारे एयरप्लेन्स, पानी के जहाज़ ताइवान के वाटर में घुसते रहते हैं। यही कारण निकला कि अमेरिका ने इंडिया से संपर्क साधा कि आप अगर एक सैन्य गठबंधन हमारे साथ बना लें। कैसा सैन्य गठबंधन? जो चीन को काउंटर कर सके, ऐसा सैन्य गठबंधन जिसे नाटो प्लस की संज्ञा दी गई, जिसमें
अमेरिका ने ऑलरेडी अपने और छोटे मोटे भाई लोग जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, इनको शामिल किया हुआ है। तो बोले अगर आप भी शामिल हो जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। इंडिया ने नाटो के इस गेम प्लान को उलट दिया है। कैसे? इंडिया ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया, जिसे आप नाटो प्लस कहते हैं, इसमें शामिल होने वाला नहीं हूँ। आप ये खबर देख सकते हैं, ये भारत के विदेश मंत्री का बयान है और ये बहुत ज़्यादा मायने उस समय रखता है जिस समय अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है। वहीं दूसरी ओर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन तमाम कारणों के बाद में हाँ जी हर्षित, जो क्लास अपलोड हो गई बेटा, वो AWS की प्रॉब्लम आ रही है ना, जो अमेजन वेब सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ग्लिच है, वो दूर हो जाएगी, चिंता मत करिए, अपलोड हुई सारी क्लासेस चल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में इंडिया कैपेबल ऑफ काउंटरिंग चाइना एग्रेशन, इंडिया ने साफ मना करते हुए कहा कि अगर आप चीन का डर हमें दिखाते हैं कि चीन हमारे लिए बड़ी चिंता है, तो आप सुन लीजिए, चीन से हम खुद निपटने को तैयार हैं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे नाटो। और ये बात भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कही गई है। नाटो टेम्पलेट डजंट अप्लाई टू इंडिया, ऐसा भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा कि भैया बात ऐसी है, हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। नाटो ज्वाइन ना करना, इतनी सारी तैयारियां अमेरिका के द्वारा जो भारत के लिए की जा रही थी, उनमें ये अपने आप में एक बड़ी बात निकलती है। ये आप एस जयशंकर साहब का बयान सुन लीजिए, क्योंकि ये बड़े दिनों से मुद्दा उठ रहा है। इन्होंने अपने द्वारा कहा कि अगर अमेरिका के अंदर संसद में ये चर्चा होती है कि भारत को नाटो प्लस में साझा करो, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये नाटो शब्द हमारे साथ जाता ही नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, जिस चीज़ की अमेरिका इतने दिनों से भारत के साथ तैयारी कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को बोलकर इज्जत देने की बात चल रही है, G20 के अंदर भारत के साथ जुड़ा हुआ है, हम तेल रूस से खरीद रहे हैं, तब भी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है, और भारत बोल दे रहा है कि मैं आपके नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी कि इतनी सारी मेहनत उनकी वेस्ट चली गई। इंडिया विल नेवर बी ए पार्ट ऑफ अलायंस सिस्टम, ऐसा एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भारत की स्ट्रेटजी है। तो फिर अमेरिका ने क्या किया? हमें नीचा देखिए, ये बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक गेम चलता है दुनिया में। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने फिलीपींस को साथ में लेकर के एक नए क्वाड का गठन कर लिया। बीच में सुर्खियां आने लगी थी कि क्वाड से भारत को निकाल दिया, ये खबरें आने लगी थी कि क्या इंडिया को क्वाड से बाहर कर दिया गया है। क्वाड मतलब आपको याद होगा, चीन को घेरने के लिए, जिसको कोई चीन खुद कहता था कि नाटो ही है, मतलब क्वाड जो है वो एक्सटेंडेड नाटो है, जिसमें चीन को घेरने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्वाड दिया गया था। लेकिन भारत के इस रुख के चलते हुए अभी हाल ही में जो शंग्रीला डायलॉग हुआ सिंगापुर के अंदर, वहाँ पर भारत के बिना भी एक नए क्वाड का निर्माण कर लिया गया। हालांकि भारत को क्वाड से निकाला नहीं गया, लेकिन एक नए क्वाड का निर्माण ये दर्शाता है कि भारत की जो मंशा है कि वो चीन के विरोध में अमेरिका की गोदी में जाकर नहीं बैठेगा, या चीन का डर दिखा करके भारत को अपनी तरफ नहीं किया जा सकता। ये जो हमने स्थिति क्लियर की है, इसका हमें क्या हर्जाना दिया गया? हमें दिया गया कि फिलीपींस की तरफ, ये जो क्वाड था, ये 4 देशों का क्वाड था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का। इसके स्थान पर अभी क्या हुआ है? अभी रिसेंटली फिलीपींस को साथ में लेकर के एक नए क्वाड का गठन किया गया है। आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, कुछ दिनों पूर्व हमने एक सेशन किया था शंग्रीला डायलॉग पर, अगर ध्यान हो तो अंकित इंस्पायर इंडिया पर हमने किया था, जिसमें चीन का हमारे ऊपर यह दावा था क्या कि हमारा वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। याद है शंग्रीला डायलॉग हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसी शंग्रीला डायलॉग के अंदर ये कंक्लूजन भी निकल कर आया, और वो क्या था कि जो क्वाड समिट है ना, वो चूंकि सही दिशा में नहीं जा रही, इसलिए फिलीपींस को अपने साथ जोड़ा जाए। ये रहा फिलीपींस, क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रहा साथ में। तो अब क्या करें? इधर से चाइना को काउंटर करने के लिए जापान को पकड़ो, फिलीपींस को पकड़ो और ऑस्ट्रेलिया को पकड़ो, और अमेरिका ने इन चारों को पकड़ करके एक नया क्वाड बना दिया। भारत की गुटबंदी, क्योंकि भारत ने कहा कि मैं किसी भी गुट में नहीं हूं, ये भारत की अपनी पहचान को दर्शाता है। देखिए,
अगर कभी द्वंद्व चल रहा हो और किसी भी गुट में आप शामिल हो जाएं तो आप हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्र पहचान खो देते हैं। आज भले ही कितने ही पावरफुल देश क्यों ना हो, जापान, जर्मनी, फ्रांस, लेकिन ये अपनी इंडिपेंडेंट पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी अमेरिका वाले खेमे में शामिल हैं। ये हमेशा अमेरिका के पिछलग्गू ही कहलाएंगे। वहीं बात की जाए भारत की, तो भारत डे वन से गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा है, जिसका अर्थ है कि हम किसी भी गुट में नहीं बैठेंगे, और जब किसी भी गुट में नहीं बैठेंगे तो हमारी इंडिविजुअल पहचान रहेगी, और हमारी इंडिविजुअल पहचान ही हमें दुनिया में सबसे ऊपर ले जाने में मददगार साबित होगी। ऐसी स्थिति में इंडिया का मना करना और इंडिया को बदले में क्वाड के स्थान पर नया क्वाड दिखा देना कि तुम्हारे बिना भी हम क्वाड बना सकते हैं, इंडिया ने कहा मोस्ट वेलकम है। लेकिन यह भी तय मान लीजिएगा, दुनिया ने खूब इसके आनंद लिए कि इंडिया को क्वाड से बाहर कर दिया गया। जी नहीं, इंडिया को क्वाड से बाहर नहीं किया गया है, केवल फिलीपींस को क्वाड के अंदर लिया गया है। आप पूछेंगे फिर ऐसा क्यों? देखिए, फिलीपींस और चीन की बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम 36 का आंकड़ा चलता है। कैसे? आप मैप देखिए, ये फिलीपींस है, ये चाइना है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी के अंदर जो 9 डैश लाइन करके चीन अपना क्षेत्र जिसे बताता है ना, असल में होता क्या है, उस क्षेत्र के अंदर जितने भी जो भी ट्रॉलर्स चल रहे हैं, पानी के जहाज चल रहे हैं, और अगर वो फिलीपींस के हैं तो उन पर चीन हमेशा कोई ना कोई दिक्कत खड़ी करता रहता है। आप इस खबर से देख सकते हैं, फिलीपींस अक्सर रिपोर्ट करता रहता है कि मेरा चाइनीज़ वेसल्स के साथ सामना हो गया है। अमेरिका ने कहा कि चाइना इंटिमिडेट फिलीपींस वेसल्स, डेंजरस मैनूवरिंग चाइना एंड फिलीपींस। इन दोनों का साउथ चाइना सी के अंदर पारासल, स्पार्टले, स्कारबोरो जो आइलैंड जैसी जगह हैं, वहाँ पर द्वंद्व छिड़ा रहता है। फिलीपींस के साथ में चीन जितना बुरा बर्ताव करता है, उनके पानी के क्षेत्र में खुद के जहाज ले जाके खड़ा कर देता है, लेकिन उनके जहाज आते हैं तो उनको तेज रोशनी दिखाकर रास्ते से भगा देता है। इस तरह के काम चीन के द्वारा किए जाते रहते हैं फिलीपींस वालों को तंग करने के लिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिलीपींस को साथ लेकर एक प्रकार से दुश्मनों को एक करने का काम अमेरिका ने किया है। मैं आपको बता दूं, क्वाड से भारत बाहर नहीं हुआ है। इंडिया नेक्स्ट ईयर क्वाड समिट की मेजबानी करेगा, यानी कि अगले साल क्वाड जो हम लोगों का है वो होकर रहेगा, लेकिन भारत उसका समावेशी सहयोग में उपयोग करेगा, ना कि किसी के विरोध में। ठीक है, तो ये बात कहना भारत के द्वारा कि हम अपने दम पर चीन से निपट लेंगे, ये दर्शाता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट अपनी विदेश नीति रखता है, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होता है। तो इससे अपने आप में एक बड़ा मैसेज अमेरिका को जाता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इन दिनों भारत आए हुए हैं, भारत के रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात की तस्वीरें अपने आप में साफ जाहिर करती हैं कि वो कितना गजब सहयोग चाहते हैं भारत के साथ। इतना ही नहीं, आने वाले समय में और भी मंत्रीगण, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 7 जून की खबर, अमेरिका के जैक सुलेवान जो यूएसए के जो एनएसए हैं वो इंडिया आए थे। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि ये सब लोग इंडिया को अपने साथ लाना चाहते हैं, और इंडिया ने इंडिपेंडेंट होकर ये दर्शा दिया है कि भाई बात ऐसी है कि हम किसी भी गुट में नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों भारत गुट में नहीं जाना चाहता है? इसके पीछे के प्रमुख कारण, पहला तो यही कि अगर हम किसी भी गुट में सवार हो गए तो कभी भी वैश्विक महाशक्ति नहीं बन पाएंगे, हम फिर किसी ना किसी गुट के हिस्से रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि पुतिन हेट्स नाटो। आप पूछेंगे पुतिन के पक्ष में भी तो हम चले गए ना? नहीं, हम अमेरिका से भी अच्छे संबंध रखते हैं, रूस से भी अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन नाटो के चलते पुतिन के साथ भारत अपने व्यवहार खराब नहीं करना चाहता। इसके पीछे का बड़ा कारण है, देखिए, नाटो के कारण अगर पुतिन ने अपने अलायंस पाकिस्तान और चीन के साथ बना लिए तो हमारे निकटतम प्रतिद्वंदियों के साथ रूस का करीब आ जाना वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो बाई द बैलेंसिंग ऑफ वर्ल्ड, इंडिया इन लोगों को इसी तरह से रहने देना चाहता है कि मैं सबके लाभ लूंगा और सबके साथ जुड़कर काम करूंगा, लेकिन किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा। पहला चीज़ तो ये है, और ये बात सही भी है कि रशियन विदेश मंत्री ने भी इस बारे में कहा था कि नाटो के लोग भारत को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं चीन का डर दिखाकर, जो कि सही नहीं है, लेकिन भारत ने इस बात को क्लियर कर दिया। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए, इन दिनों जैसे मैंने आपने कहा ना, एक बार आप किसी गुट में शामिल हो गए तो गुट में शामिल होने का अर्थ ये निकलता है कि आप उसी गुट के हाँ में हाँ बोलेंगे। लेकिन इस चीज़ को इन दिनों फ्रांस फील कर रहा है। क्या फील कर रहा है? इमानुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस को एक अलग पहचान दुनिया में देना चाहते हैं, अमेरिका की रायशुमारी में नहीं रहना चाहते। मजबूरी क्या है कि ये नाटो के मेंबर हैं, इन्हें अक्सर चाहे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो, अमेरिका के पक्ष में बोलना पड़ता है। ये इस बात की कीमत अदा कर रहे हैं कि मेरी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होते हुए भी
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें अमेरिका के ही साथ चलना पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट देश होकर भी गुलाम का एहसास करते हैं और यही कारण है कि अभी जब चाइना की विजिट पर मैक्रोन आए थे तो इन्होंने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि ताइवान के मसले पर पहले से ही यूरोप वालों सचेत हो जाना। किस बात को लेकर कि आप लोग अमेरिका के पक्ष में हैं, चीन के पक्ष में है, ताइवान के पक्ष में है। ये आपका इंडिपेंडेंट फैसला होना चाहिए, ये आपका अपना निर्णय होना चाहिए। इस निर्णय में ताइवान इस निर्णय में फ्रांस अपनी अलग राय रखता है या फिर अमेरिका अपनी अलग राय रखता है, एक जैसा हाल नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने कहा था और हमने इस विषय पर सेशन भी किया था 1 महीने पहले का आपके सामने है। क्या कि हम अमेरिका की जागीर नहीं है कि वो हमसे जो एक्सपेक्ट करे हम वैसा कर लें। इंडिया भी अपने आप को ये क्लियर करता है कि हम अमेरिका के कहे में नहीं चलेंगे। हाँ, हमें अच्छा लगेगा साथ देंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं साथ देंगे, ठीक है ना। तो यूरोप मस्ट रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अवॉइड गेटिंग ड्रैग्ड इनटू ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड यूएस ओवर ताइवान। इन्होंने साफ कहा था। तो एक प्रकार से भारत ने अपने एक मित्र को यह मैसेज दे दिया है कि हम भी अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2-3 बातें क्या क्लियर कर दी कि भारत ऐसा करके रूस को भी नाराज नहीं कर रहा है, फ्रांस को भी नाराज नहीं, हमें नाराजगी नहीं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं। तीसरी चीज, अभी रिसेंट डेज में क्या हो रहा है, जो नाटो प्लस बन रहा है जिसके अंदर इजराइल है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये नाटो प्लस संगठन अपना मुख्यालय जापान के टोक्यो में बना रहे हैं। इस विषय के ऊपर भी फ्रांस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिस विषय पर ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी। क्या कि देखो भाई, मुद्दा ये है कि टोक्यो के अंदर आप लोग नाटो प्लस का मुख्यालय बना देंगे, आगे बात समझ में, लेकिन परेशानी ये है कि तुम्हारा मुख्यालय बनते ही अब आने वाले समय में सारे देशों को, अब चीन और जापान के बीच में कभी फाइट हो गई तो ऐसी स्थिति में नाटो ने तो अपना ऑफिस खोल दिया जापान में, पहले तो बेल्जियम में था, अब इन्होंने कहा जापान में भी खोल दिया। अब नया ऑफिस तो खुल गया, लेकिन भविष्य में अगर चीन और जापान उलझ गए तो ऐसी स्थिति में सब देशों को एक साथ कूदना पड़ेगा। बोले इसकी कीमत हम क्यों चुकाएं। इस बात को लेकर के इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी बगावती हो रहे हैं। बाय द वे, इसके पीछे का बड़ा कारण ये नहीं है, बड़ा कारण है ऑकुस। अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जो आपस में पनडुब्बी का वो बना लिए थे ना, संगठन बना लिए थे फ्रांस को बाहर निकाल करके, उससे खफा है ये। पैसा सबसे बड़ा चीज़ है भाई। ऐसी स्थिति में इनका भी विरोध जाया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को कुल मिलाकर जो वर्ल्ड डायनेमिक्स है वो समझ में आ गई होगी और ये भी बात समझ में आ गई होगी कि इंडिया का स्टैंड कितना मायने रखता है ऐसे विषय के ऊपर। क्लियर है। यदि ये जानकारी आपको समझ में आ गई है तो आप वीडियो को अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के प्रधानमंत्री ऑलरेडी जा रहे हैं, ये बात हम आपको बता दें। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से हमने जो अपना बैच लॉन्च किया था RAS फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए, वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, लेकिन हमारे नाम से कुछ फ्रॉड हो रहे थे, हमने उसकी भी सूचना आप लोगों को दे दी थी। अब आगे की बात करते हैं। हालांकि साथियों, बड़ी मात्रा में हमारे पास रोजाना कॉल इस बात के आ रहे हैं कि हमें नटराज बैच जो RAS फाउंडेशन बैच है उसमें एडमिशन दे दिया जाए, लेकिन हम आपसे कहेंगे हर महीने की 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में RAS प्रशासनिक जो परीक्षा है उसके अंदर फाउंडेशन बैच में आपको एडमिशन्स दिए जाएंगे। ये हमने पूर्व निर्धारित कर रखा है। उसी पूर्व निर्धारण में एक और जानकारी जान लीजिए, और जानकारी ये कि जो बालक मेरे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी GS फाउंडेशन बैच में एंट्री लेना चाहते हैं, लास्ट मंथ जो सारथी बैच था वैसे ही बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नया बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है भवानी बैच। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर एंट्री लेना, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, जिसमें इस बार सेशन शुरू होंगे इकोनॉमी से, यदि आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो मात्र 1999 में मंडे यानी कि कल से एडमिशन प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन एडमिशन्स के बाद आप लोग अपने तमाम बैचेस, चाहे फिर वो ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, इकोनॉमी के हों, हिस्ट्री के हों, पूरे साल भर के ड्यूरेशन के साथ देख पाएंगे, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो 7 दिन के लिए यह ओपन होगा, मंडे से नेक्स्ट मंडे के बीच। नेक्स्ट मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, यदि वो स्टेट PSC, UPSC, SSC किसी का भी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, मेरे साथ 4 सब्जेक्ट तैयार करके, जो हमारा RAS का बैच है वो 17 सब्जेक्ट का बैच है ना। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिन्हें मैं खुद डील करता हूं।
अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे भवानी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मंडे से इसके एडमिशन ओपन हो रहे हैं, ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बाय द वे यहाँ पर हमने डेमो वगैरह सब डाल रखे हैं, आप जाकर देखें। अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां जाकर के बाकायदा अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है, एप्पल पर भी उपलब्ध है और विंडो पर भी उपलब्ध है, यानी लैपटॉप से भी आप वो क्लासेस देख पाएंगे। एज पर कमिटमेंट केवल 7 दिन ही, अगेन कहूंगा, भवानी बैच उपलब्ध रहेगा। इसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री कंप्लीट फाउंडेशन लेवल जो एनसीईआरटी फाउंडेशन है वो मिलेगा, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और जो लाइव होके खत्म हो चुकी है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगी। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। फिर से याद दिला दूं, अगर आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ जब 2nd वीक आएगा, इसी प्रकार से ओपनिंग्स आएंगी, आप तब इसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बिना कॉल किए ही आपका काम हो जाए, नहीं हो तो फिर आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कल सुबह से ही, यानी आज रात 12 बजे से ही ये सेशन ओपन हो जाएंगे, आप जाकर यहाँ एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।